अच्छा बच्चों, क्वेश्चन 27 क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज हम शॉपिंग और बिलिंग की दुनिया को जीएसटी के नजरिए से समझेंगे। चलिए इन 3 अलग अलग उदाहरणों से इसे आसान बनाते हैं। चलो शॉपिंग पर चलते हैं। जीएसटी की एक मजेदार बातचीत। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब हम शॉपिंग करते हैं तो अलग अलग चीजों पर टैक्स भी अलग होता है? चलो रिया के बिल से समझते हैं। हाँ बिल्कुल, रिया ने स्टोर से 2 चीजें ली। फ्रूट जूस 300 रुपए का जिस पर 12% जीएसटी लगा यानी 36 रुपए। कॉफी 1200 रुपए की लेकिन इस पर सिर्फ 5% जीएसटी लगा यानी 60 रुपए। फाइनल रिजल्ट, रिया ने कुल 96 रुपीज जीएसटी दिया और उसका पूरा बिल 1596 रुपीज बना। पर ट्विस्ट तब आता है जब डिस्काउंट की बात हो। मिस्टर बेदी का केस देखो। एग्जैक्टली, उन्होंने 1000 रुपीज का लैपटॉप बैग पसंद किया जिस पर 30% डिस्काउंट था। टैक्सेबल वैल्यू डिस्काउंट के बाद बैग की कीमत रह गई सिर्फ 700 रुपए। द रूल, टैक्स हमेशा 1000 रुपीज पर नहीं बल्कि डिस्काउंट के बाद वाली 700 रुपए की वैल्यू पर लगेगा। 700 रुपीज पर 18% जीएसटी लगा 126 रुपीज और उनका टोटल बिल 5363.5 रुपीज बना, जूते और दवाइयों को मिलाकर। और एक आखिरी बात, अमरजीत की वॉशिंग मशीन वाला उदाहरण। 42,000 रुपीज की मशीन पर 8% डिस्काउंट मिला। यहाँ समझने वाली बात सीजीएसटी और एसजीएसटी है। डिस्काउंट के बाद वैल्यू हुई 38,640 रुपीज। टोटल जीएसटी 28% था, लेकिन टैक्स इनवॉइस में ये आधा आधा बन जाता है, यानी 14% सीजीएसटी 5,409.60 रुपीज और 14% एसजीएसटी 5,409.60 रुपीज। आखिर में अमरजीत को मशीन 49,459.20 रुपीज में पड़ी। दोस्तों, हमने देखा कि अमरजीत की वॉशिंग मशीन पर 28% जीएसटी लगा जबकि कॉफी पर सिर्फ 5%। क्या आप बता सकते हैं कि सरकार लग्जरी आइटम्स जैसे वॉशिंग मशीन पर ज्यादा और खाने पीने की चीजों पर कम टैक्स क्यों लगाती है? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते हैं किसका लॉजिक सबसे बेस्ट है।